फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत ही नज़दीक है। आप लोगों को पता होगा एसएससी सीजीएल आपका दिसंबर में होने वाला है, तो आप लोग पूरी मेहनत से लग जाइए, ओके। क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आप लोग को अपनी तैयारी जो है वो बेटर करना है। तो इसलिए जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ओके। एंड जहाँ भी अगर आप लोगों को कंसेप्ट में डाउट होता है तो उनको भी आप देखें एंड प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ओके। चलिए, तो आज मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, नंबर सिस्टम, जिसमें कि ये टॉपिक जो है वो फ्रैक्शन का है, ओके। तो ये क्वेश्चंस आपको बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। एसएससी जो है इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ओके। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुके हैं जो कि क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट पे बेस्ड है, तो वो आप क्लासेस जरूर देखें। वहाँ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया है, तो आप वो क्लास जरूर देखें, ओके। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फ्रैक्शन में जो है वो आपको डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज जो है वो फर्स्ट टाइप का जो फ्रैक्शंस है उस पे मैं ये लेकर आया हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है वो आपको अगला क्लासेस जो होंगे वो फ्रैक्शन के जो अदर्स टाइप्स हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके। चलिए, तो देखते हैं हम लोग फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो फ्रैक्शन होता क्या है, ये p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे q जो है वो 0 कभी भी नहीं हो सकता, ओके। ये कंडीशन है फ्रैक्शन होने के लिए कि q जो है वो कभी भी नहीं हो सकता है। एंड p/q के फॉर्म में है। नाउ p क्या है एंड q क्या है, तो हम लोग यहाँ p को टेक्निकली अगर बोलते हैं तो न्यूमरेटर बोलते हैं, ओके। एंड q जो है उसे हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, ओके। डिनोमिनेटर बोला जाता है, यानी कि ये ऊपर वाला जो है वो न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ओके। चलिए, अब फ्रैक्शंस भी आपके बेसिकली 7 टाइप्स में है, ओके। जैसे हम लोग नाम दे दिए हैं कि ये क्या होता है। अगर आप बोलें कि प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि p/q है, ओके, ये आपके p जो है वो लेस देन q होंगे। ये आपका एक कंडीशन हो गया इस पे। ये तो आपका कंपलसरी है कि ये होना ही चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 होगा, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर हम 0 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिफाइंड नहीं है, ओके। तो इसीलिए ये कंडीशन होना चाहिए। अगर आप इसको फ्रैक्शंस को कुछ और अच्छे से समझें तो फ्रैक्शन होता क्या है। अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ कि अगर आपके पास एक पिज्जा है, ओके, और इस पिज्जा को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओके। तो आपके पास एक पिज्जा था, अब इसे अगर 4 पार्ट में आप डिवाइड किए तो क्या हो गया, ये टोटल पिज्जा का ये क्या है 1/4 पार्ट, क्योंकि आपके पास टोटल 1 था, उसका आपने 4 पार्ट किया तो 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 एंड ये भी 1/4। तो ये एक फ्रैक्शन है, ओके। यानी कि इसका 25% जो है 1/4, ये एक फ्रैक्शन है। तो ये होता है फ्रैक्शन, बेसिकली किसी भी चीज का एक भाग, ओके। ओके, चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, p/q, जिसमें कि p जो है वो q से हमेशा छोटा होगा, ओके। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे कि आपका हो गया 4/5, ये आपका छोटा होगा, ये उससे q जो है p जो है वो छोटा होगा q से। ये कंडीशन आपका होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन होने के लिए, ओके। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में p/q जो है वो p ग्रेटर देन q होता है, वो आपका कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक 5/3, ओके। अगर आप इसको देख 5/3, ओके, ये हो गया। एंड मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो है वो मिक्सचर होता है, उसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक एग्जांपल अगर लें तो 4 1/3। तो देखिए, अगर ये मैं एग्जांपल 5/3 का लेता हूँ यहाँ पे, ओके, ये छोड़िए, 5/3, इसको अगर मैं फर्दर लिखूं तो 3 1 जा 3,
एंड 2/3। तो ये आपका इस फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए, तो इस फॉर्म में अगर लिखा गया है तो इसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे, और इस फॉर्म में है तो वो हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपको नाम दिया गया है, इस पे आपको बेसिकली ज्यादा जोर नहीं देना है, पर ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर कहीं ये वर्ड यूज होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या बोला गया है, इसलिए ये सारे वर्ड्स जो है आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकली किसी क्या बोला जाता है। ओके, एंड लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन होता क्या है? लाइक फ्रैक्शन अगर बोलूं तो सिमिलर, चलिए मैं इसे बाद में बताता हूँ, उससे पहले आप देख लो यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपका न्यूमरेटर, मैंने क्या बोला था, पी बाई क्यू, पी को न्यूमरेटर बताया था, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में पी जो है हमेशा 1 होगा। ओके, ये हमेशा 1 होगा। तो 1/4, 1/9, 1/7 जो भी नंबर होंगे जिसके न्यूमरेटर में 1 है तो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, चलिए, एंड अब हम लोग बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या बोला गया है? लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो p बाई क्यू, अगर मैं लाइक फ्रैक्शन की बात करूं तो p बाई क्यू, क्यू जो है वो हमेशा सब में इक्वल होगा। तो लाइक 4/3, 4/5, 7/5, 2/5, तो आपके इनका डिनोमिनेटर में जो है वो सारे नंबर, जितने भी नंबर दिए गए होंगे तो डिनोमिनेटर जो है एक जैसा होगा। अगर मैं बोलूं कि ये दोनों दो आपको नंबर दिए जाएंगे, बोलेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आपको पूछे गए तो ये लाइक फ्रैक्शन होंगे। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है? कुछ भी p बाई क्यू की जो फॉर्म में है वो आपका कैसे भी हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे ले 4/3, 2/9, 5/7, कुछ भी हो सकता है। ओके, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में इसमें कोई भी नहीं देखा जाता कि आपका 2 नंबर दिया गया है, ये 2 नंबर में आपका कंपेयर करने बोला जाए तो ये नहीं बता सकते कि ये लाइक है क्या है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर अलग अलग हैं, डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है। ओके, अब आपके आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि आपका लाइक 4/6 है एंड एक फ्रैक्शन आपको 2/3 दिया गया है। तो अगर जो नंबर आपको दिया गया है उसी नंबर से दूसरे नंबर आते हैं किसी के मल्टीपल का, तो वो जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहा जाए। अगर मैं 4/6 को फर्दर लिखूं तो अगर मैं इसको अगर 2 से डिवाइड करता हूं दोनों को तो 2/3, ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसके इक्विवेलेंट मतलब कि अगर किसी का वो मल्टीपल हो, या फिर देखिए 4/6 का ये हाफ है, तो इस तरह के नंबर जो एक दूसरे से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो वो नंबर्स कहलाएंगे, वो फ्रैक्शंस कहलाएंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, तो ये बेसिक चीजें, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। अब चलिए आगे देखते हैं जो हमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग चीजों को समझते हैं थोड़े। अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कि कोई एक नंबर दिया गया, मैं आपको सब्ट्रैक्ट करना सिखाता हूँ पहले कि फ्रैक्शन कैसे सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल्स के थ्रू। अगर आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है 1/1, ओके, एंड इसे हम लोग यूनिट फ्रैक्शन भी कहते हैं, सॉरी 1/1, क्योंकि हम लोग 1 को, अगर 1 है तो उसे 1/1, अगर 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई भी तरह का इशू नहीं आता है, वो नंबर वही होगा। ओके, तो अगर हम लोग 1 लेते हैं तो 1 को 1 से डिवाइड करके हम लोग दिखा सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ कुछ चीजें कंक्लूजन निकालूंगा यहाँ से, इसलिए ये चीजें आपको दिखाई जा रहे हैं। ओके, अब ये 1/1 है, अगर इसको आप फर्दर लिखो तो आप क्या करते हो, एलसीएम लेते हो। ठीक है, 1 और 2 का एलसीएम होगा 2। नाउ अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो गया 2 - 1। ओके, अब ये एलसीएम को मैं उसी फॉर्म में लिखता हूँ, क्या करता हूँ 1 × 2। ओके, तो 2 - 1। अब ये क्या आ जाएगा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, यानी कि 2 - 1 1/1 × 2, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। चलिए सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 1/1 - 1/3, एलसीएम 1 × 3,
3 1 जा 3 माइनस 1, 2 बाय 1 इंटू 3। फर्दर इसको आप कीजिए 1 इंटू 4, इसका एलसीएम लेंगे 1 इंटू 4, 4 आएगा, तो 4 को हम 1 इंटू 4 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब ये क्या हो गया 4 इंटू 1 4 माइनस 1 इंटू 1, ये हो गया आपका 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 4। सिमिलरली इसमें अगर देखें तो 1 एंड 5 का एलसीएम 1 इंटू 5, 5 1 जा 5 एंड 1 माइनस 1। ओके, तो ये आपका हो गया 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 5 कि 4 1 इंटू 5 ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग बेसिक चीज़ों को आप लोग पहले ध्यान से पढ़िए, कहाँ से शॉर्टकट्स निकल के आते हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको इसके पीछे का जो ऑपरेशंस हैं वो अगर आपको पता हो जाता है तो आप शॉर्ट ट्रिक खुद से निकाल सकते हो। ओके, तो इसलिए इन चीज़ों को आप बहुत ही बारीकी से समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो है इन सब चीज़ों को समझना है। इन सब में आप लोगों को टाइम दीजिए थोड़ा, तो आपको शॉर्ट ट्रिक में जो है वो ज़्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं होगा। किसी भी तरह को आपको कोई भी चीज़ लर्न नहीं करना पड़ेगा कि शॉर्ट ट्रिक को याद करने के लिए। ओके, कंफ्यूज नहीं आप होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या था इसमें। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो नंबर है इस नंबर को मैंने इस टर्म में लिख लिया या इस टर्म में लिख लिया, तो आपके क्वेश्चंस जो आएंगे ना वो आपको इन्हीं में से किसी भी तरह का दिया जाएगा, इसी फॉर्म में आपको पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस दिए जाएंगे इस फॉर्म में और फिर आपसे कुछ पूछा जाएगा। हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए आपको इस फॉर्म में क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें, तो इसलिए इसके बैकग्राउंड पे हम लोग चलते हैं कि कहाँ से ये कैसे हुआ, तो इसके बैकग्राउंड पे चलते हैं। चलिए यहाँ आपको ये चीज समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं तो ये तीनों इक्वल है, मैं किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए यहाँ से आप अगर देखें तो कुछ चीज आपको देखने को मिलेगा। मैं ये वाले जो रो में दिया गया है उसमें से एक पिकअप करता हूँ, ये 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 ये दिया गया है। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है उनका डिफरेंस कितना है 1, और न्यूमरेटर में भी कितना आ रहा है इसका डिफरेंस 1। ओके, यानी कि न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है वो आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए। डिनोमिनेटर में जो दो नंबर दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, उनका डिफरेंस न्यूमरेटर में होना चाहिए, ठीक है। आप अगर ये क्वेश्चन इसमें देखें तो देखिए इस नंबर पे आपको क्या दिया गया है। मैं आपको इसलिए इस पे टाइम दे रहा हूं कि आप आगे जब करेंगे तो आप आराम से चीजों को कर पाएंगे। ओके, आपका ये हो गया। ये इनका डिफरेंस कितना है बताइए, 2 है, 3 माइनस 1 2, एंड यहाँ पे आपका डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है ना। तो अगर डिनोमिनेटर में जो दो नंबर दिए गए उसके बीच का डिफरेंस न्यूमरेटर का डिफरेंस के बराबर है, तो उससे हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में 1 इंटू 3, ये एक तो सब्ट्रैक्ट करके ये नंबर लिख लिया, और फिर या तो फिर इस फॉर्म में लिख रहे हैं। इस फॉर्म में कैसे आया, तो इस फॉर्म में आप चीजों को देखिए क्या लिखे गए हैं, कुछ ऑब्जर्व कीजिए कि अगर ये आपको 2 क्वेश्चंस में आपको दिया गया है 2 1/3 ऐसा कर दिया गया है, तो इसके बीच का डिफरेंस 2 है, ऊपर 2 दिया गया है। ओके, तो इसको डायरेक्टली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली 1/1, यानी कि इसको 2 को हम इसी का डिफरेंस है तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, रिवर्स जाएंगे 3 माइनस 1 1 इंटू 3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड अगर आप देखिए तो इस एक बार आप ये वाला टर्म ले लिए, ओके, ये तो क्या हो गया 3 1 इंटू 3 माइनस है माइनस 1, आप वो वाला नंबर लेंगे फिर उसके बाद, है ना, ये वाला नंबर लीजिएगा एक बार फिर से 1 इंटू 3, तो ये आपका क्या हो गया 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 माइनस 1 से 1 कैंसिल, सॉरी 1/3। ओके, तो क्या ये नंबर आया सेम,
ठीक है। तो रिवर्स चले, अगर मैं इधर से अगर जाऊं तो इसी को अगर रिवर्स ऑर्डर में जाता हूं तो ये मिलता है मुझे। अब क्वेश्चंस को देखिए। ओके, क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस में आपको दिया गया है कि 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2। ओके, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, ऊपर आपका 1 है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसके बीच का डिफरेंस 1, ये आपका 1 यहाँ दिया गया है। सिमिलरली ये आप पूरे सीरीज में देखें तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूँ। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में दिया तो क्या होगा बताइए, 1, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2। मैं किसी एक टर्म को करता हूँ। ओके, चलिए दो टर्म लेता हूँ इसको, 3 माइनस 2 एंड 2 इंटू 3 फर्दर आपका आगे होगा। इसमें मैंने कहा था कि ये वाला जो नंबर है, एक बार ये नंबर लेंगे तो सिंपली आपने पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, सॉरी बी इंटू ए है। तो अगर फ्रैक्शंस को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो इस तरह से तोड़ सकते हैं, न्यूमरेटर दोनों में से, है ना। ये वाला पार्ट आया आपका। सिमिलरली 3 ये एंड 2 बाय 2 इंटू 3 ये वाला पार्ट आया। अब अगर फर्दर देखें हम लोग तो फर्दर आपको पता चलेगा कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बाय 1 माइनस ये 1 बाय 2। ओके, सिमिलरली 3 से 3 कैंसिल, 1 बाय 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 1 बाय 3 ये आए। अब सिमिलरली ये आगे जाएंगे। अब देखिए 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2। अब ये दोनों कैंसिल हो सकता है, प्लस माइनस 1 बाय 2 एंड प्लस 1 बाय 2 को अगर हम लोग कैंसिल करते हैं, इसे और इसे कैंसिल करते हैं, सिमिलरली क्या होगा, लेफ्ट देखिए सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट, तो ये ऐसे ही सिमिलर करते जाएंगे। और आपके जो लास्ट में जो पार्ट है वो लास्ट वाला पार्ट आपका बचेगा। और देखिए प्लस माइनस, तो लास्ट वाला पार्ट आपका माइनस में होगा। और ये कितना होगा, अगर लास्ट वाला अगर पार्ट में करूं मैं आपको दिखाऊं तो क्या होगा, 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 7 ये होगा। इसे अगर आप फर्दर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाय 6 1 बाय 7 ये भी कैंसिल हो गया होगा। बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट। ओके, 1 बाय 7। तो अब यहाँ से चलिए मैं ये ऊपर लिखता हूँ, जगह नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ आपको बात करूँ आपसे तो ये वाला एक टर्म है। ओके, 1 बाय 1 माइनस ये आपका टर्म बचा 1 बाय 7, ये टर्म आपका दोनों बचा। अब डायरेक्टली आप ये चीज देखिए। ओके, यहाँ से मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ से हमें अगर इस फॉर्म में दिया गया है तो हम फर्स्ट वाला टर्म लेंगे, माइनस करेंगे लास्ट वाले टर्म से। ओके, अब ये 6 बाय 7 7 बाय 6 अगर लिखा हो यहाँ पे 1 बाय 7 इंटू 6, तो आपको बड़ा वाला नंबर लेना है, यानी कि 6 बाय 7, क्योंकि एक सीक्वेंस देखिए 1 2 2 3 3 4 4 5, तो ये सीक्वेंस चलेगा। हो सकता है आपको 7 बाय 6 के रूप में अब दिया हो तो आप बस याद करके अगर जाते हैं कि 1 बाय 6 लास्ट वाला टर्म। लेकिन आप अगर ये सारे ऑपरेशन किए हो पहले, इसके पहले, तो आपको पता होगा कि कहाँ से, कि क्योंकि अगर आप 7 बाय 6 करते हैं, 7 इंटू 6 है, तो आप यहाँ पे 7 माइनस 6 करेंगे, न कि 6 माइनस 7। ओके, तो ये चीज अगर आप करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज ध्यान में होगा। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, 7 बाय 6 है, बस वो लास्ट वाला टर्म बोला जाता है, वो लास्ट वाले टर्म लेते हैं और गलत कर देते हैं। ओके, चलिए अब इसको अगर हम फर्दर यहाँ से सिंप्लीफाई करें, अब 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 7, तो ये आप डायरेक्टली वहां से भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ, या फिर ये 7 माइनस 1 बाय 1 इंटू 7 यानी कि 6 बाय 7, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो अब जो है ये सारे प्रोसेस मैंने आपको बताया इसके पीछे कि होता कैसे है। अब हम लोग डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, कि डायरेक्टली हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उस पर कुछ और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब जो है, अब आपको ये पता लग गया कि अगर इनका डिफरेंस सेम है न्यूमरेटर में तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, इसका भी सेम है, अगर डायरेक्टली लिख सकते हैं तो आप तो
1/1 माइनस 1/2 ये लिख सकते हो, 1/2 माइनस 1/3, और सिमिलरली 1/85 माइनस 1/86 ये चीज़ लिख सकते हो। आपको पता है ये कट जाएगा, सिमिलर यहाँ तक आपका कट जाएगा, यानी कि आपका 1/1 माइनस 1/86 ये होगा। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 86 माइनस 1/86 यानी कि 85/86। ओके, ये आपको पता है। अब डायरेक्टली आपने यहाँ से लिख लिया। अब देखिए ये तो हो गया एक तरीका। अब डायरेक्टली मैं करता हूँ। ओके, डायरेक्टली अगर आप करेंगे तो क्या बोला था मैंने, इधर से जो फर्स्ट वाला नंबर है यानी कि छोटा वाला 1/1 माइनस इधर से जो है वो बड़ा वाला नंबर, ओके 1/86। आप यहाँ से भी तो डायरेक्टली कर सकते हैं, 1/1 माइनस 1/86 मैंने वहाँ से बताया था, तो या फिर इसको फर्दर कर लीजिए, 86 माइनस 1/86। देखिए हो गया, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि चीज़ों को आप समझिए। ओके, वहाँ टाइम दीजिए, आप यहाँ क्वेश्चंस जो है चुटकियों में कर ले जाएंगे, नहीं तो आप क्वेश्चंस में यहाँ फंसोगे। ओके, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चंस आप तुरंत करके बताइए, तुरंत आप कर लेंगे। क्या है पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपका आ गया 1/20, ओके, एंड लास्ट पार्ट है आपका देखिए 19 एंड 20, 1/120 माइनस 1/120। फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 120 होगा, ये हो गया 6 माइनस 1 5/120। 5 से अगर आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1 एंड 5 2 जा एंड 20, 5 4 से 1/24 आंसर आ गया आपका, है ना। कितना इजी है। अगर आपको समझ में आ गया कि पीछे इसके पीछे का क्या लॉजिक है, आराम से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस। चलिए एक और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए मैं इसलिए क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको साथ ही साथ यहाँ हो जाए। यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, कितने का डिफरेंस 3, कितने का डिफरेंस 3 3। आपका न्यूमरेटर में भी नंबर जो डिफरेंस है वो दिया गया है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, जो ये नंबर है 1/1 माइनस 1/21, ओके ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 121 माइनस 1/121, 120/121 आपका आंसर आ गया, है ना। आराम से आप कर ले जा सकते हैं। चलिए सिमिलर आप इस पे देखिए। चलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखिए। यहाँ पे डिफरेंस 6, ओके। अब आपका यहाँ डिफरेंस तो 1 है, फंस गया ना। कैसे फंसे, आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है, फंसने का कोई सवाल ही नहीं है। करते हैं, चलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, करना है क्या, 1 को 6 बनाइए, है ना। क्या करेंगे, 1 को 6 बनाते हैं। 1 को 6 बनाया, मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से। अब भैया अगर मल्टीप्लाई किया है तो उसी इफेक्ट हो गया ना, तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 6 से, है ना। तो 1/6 से कर दिया, कोई प्रॉब्लम, खत्म, आ गया। अब देखिए आपका जो न्यूमरेटर में जो नंबर है, बड़े न्यूमरेटर का जो डिफरेंस है सेम आ गया। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/85, और ये आपका 6 से डिवाइड कर दीजिए। इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो 85 माइनस 1 84/85 इंटू 1/6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 आ गया, ठीक है। इजी है ना। चलिए इजी क्यों नहीं होगा, आपने इसके पीछे का लॉजिक जो जान गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व किए, सबसे पहले तो आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें पहले ऑब्जर्व करें, ठीक है। क्या दिया गया है,
अब आप यहाँ पे यार 1/7 है, कोई बात नहीं, हो सकता है ना कि आपको जो सीक्वेंस दिया गया होगा एक टर्म एक्स्ट्रा दिया गया होगा कोई नंबर, तो ये आपको जो है वो एक्स्ट्रा दिया गया फंसाने के लिए, ये आपको अलग से सॉल्व करना है। ठीक है, ये सीक्वेंस का आपका पार्ट नहीं है, वो अलग कर दिया, उससे आपको बाद में सॉल्व करना है। ओके, अब यहाँ से अगर आप देखें तो 6 जो है वो फर्दर किस में डिवाइड होगा, 2 3, ये 3 4, ये 4 5। तो इस तरह के नंबर अगर दिए हो तो आप उसे कंसेक्यूटिव नंबर पे तोड़ने का जो है वो कोशिश करें कि कंसेक्यूटिव शायद वो कंसेक्यूटिव नंबर में होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस में अगर रहेगा तो इस तरह से आपके कंसेक्यूटिव नंबर के जो है वो मल्टीप्लिकेशन दिए होंगे। ठीक है, ये अगर आपका है तो 8 × 9, तो आपको यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस जो है 1, ऊपर भी आपका डिफरेंस 1 है, तो आप ये 1/7 तो ये अलग है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये 1/1 माइनस 1/9। ओके, इसको फर्दर डिवाइड कीजिएगा सॉल्व, तो 9 - 1 8/9। ओके, ये आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका एलसीएम हो गया 7 × 9। ओके, 7 × 9 आपका आ गया, एंड 9 ओके 9 + 56 64/63। ओके, सॉरी 65 65। ओके, ये आपका आगे आंसर। चलिए अब ये क्वेश्चंस देखिए, ये क्वेश्चंस भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस पे अगर बात करें तो इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ठीक है, अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका मायने रखता है कि आप कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, इस पे भी आप क्वेश्चंस को निकाल ले जाते हैं। ठीक है, अगर आपने अप्रोच गलत किया तो फंस जाएंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये दिया जाए तो क्या आप इस पहले तो लिखोगे 3 1 × 2 × 2 4 5 4 × 9। यहाँ से आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि इनका डिफरेंस 3, ऊपर 3 दिया गया है, इनका डिफरेंस 5 तो ये ऊपर 5 दिया है। अगर फर्दर ऐसे चलें तो इनका डिफरेंस जो होगा वो 19 का होगा और ये ऊपर 19 दिया गया है। ओके, अगर डिफरेंस सेम है कोई इशू नहीं होता, हमें पता होता है कि अगर डिफरेंस जो है वो नीचे का जो डिफरेंस है अगर ऊपर न्यूमरेटर में दिया गया है तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, अगर चलिए फर्दर में एक स्टेप लेकिन यहाँ से करके दिखाता हूँ, तो 4 - 1 1 × 4 प्लस 9 - 4 × 4 × 9 एंड सो ऑन। आगे आप चलेंगे तो यहाँ से अगर करें तो क्या होगा 1/1 माइनस 1/4। ओके, ये तो मैंने बताया था 1/1 ही होगा, इससे अगर प्लस माइनस करते जाएंगे तो -1/10 का स्क्वायर 100। ओके, तो आपका ये सारे कट जाएंगे टर्म आपके, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा, ऊपर है 1/1 माइनस सॉरी यहाँ नहीं, ये आप इस नंबर के सामने देखिए, इसको डायरेक्टली आप लिखेंगे 1/1 माइनस 1/100। ओके, पहला टर्म जो है वो आपका एंड लास्ट टर्म, ध्यान दिए, तो ये हो गया 100 - 1 99/100, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अभी एक और क्वेश्चंस करते हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। चलिए ये क्वेश्चंस देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आप क्या करते हैं, पहले आप क्या करोगे, अगर सिंपल सोचोगे तो आप ये करोगे 2 × 2 = 4 - 1 यानी कि प्लस 1 / 4 4 16 - 1, तो फर्दर आप करोगे तो 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35, ये करोगे आप, है ना। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें पता चल रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है आपको, है ना, तो आप फंस जाओगे। तो अगर ऐसे दिए गए हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये अप्रोच नहीं लगाना। अब यहाँ से ये देखो 1/ आपने पढ़ा होगा a² माइनस b², ये फॉर्मूला पढ़ा है a + b × a - b, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो ये इनका यूज करना है। ओके,
क्योंकि देखिए लास्ट में अगर 1 दिया गया तो स्क्वायर उसके ऊपर अगर लगाते हैं तो 1 ही होगा, इसलिए इस फॉर्म में है, इसलिए आपको ये चीज़ स्ट्राइक नहीं करेगा कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ आप क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेगा कि हमें कब कहाँ क्या लगाना है। ओके, ये अचानक से आपको दिमाग में नहीं आएगा कि ये कहाँ से क्या लगाना है, तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। चलिए, तो ये चीज़ अगर मैं बोलूँ तो ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो यानी कि 2 + 1 × 2 - 1, तो 2 + 1 and 2 - 1, 2 - 1 1 and 2 + 1 3, 1 × 3। फर्दर आप लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय 4 - 1 3 and 4 + 1 5। ओके, सिमिलरली आप ऐसे अगर करोगे तो लास्ट वाला टर्म अगर देखें तो 20 - 1 19 × 21। ओके, देखिए अब यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, लेकिन ऊपर 1 है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे कि अगर नहीं है कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड 2 से डिवाइड करना है। कर लिया। चलिए, अब यहाँ से मुझे डिफरेंस सेम आ गया, तो यहाँ से क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1/1 - 1/21 एंड डिवाइड कर देंगे 2 से। फर्दर सॉल्व करें तो 21 - 1/21, ये 1/2। ओके, तो ये हो गया आपका 20/21 1/2 10। मैं ये आपको सारा एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको ये सारे स्टेप नहीं लिखने, क्योंकि आप स्टेप लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्टली आपको जंप करना है कंक्लूजन पे। ओके, तो माइंड में आपको कैलकुलेशंस करने हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चंस आप लोग कीजिए, है ना। सारा अगर मैं कराऊंगा तो आप क्या करोगे, तो ये आपका होमवर्क में है। ओके, ये क्वेश्चंस करें एंड कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा आज का क्लास था, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी डीपली जाके चीज़ों को समझाने की कोशिश किया है। ओके, अगर फिर भी आप लोगों को अगर कहीं डाउट होता है तो बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछें, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स जो हैं उस पर रिप्लाई करें। अगर सेशन अच्छा लगा, ओके, तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी चीज़ों को समझ सके। ओके, तो शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी और भी आगे के अपडेट्स हैं और जो क्लासेस होंगे जब भी आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप क्लास को टाइमली अटेंड कर पाओगे। ओके, चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।